अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है। आज हम चेक कर रहे हैं एलईडी चेक करने का तरीका। और सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ बोर्ड है। सीरीज़ बोर्ड के पास बाद हमारे पास ये दो जो तारे हैं, एक न्यूट्रल है एक फेज़ है, वो हम उसके ज़रिए चेक कर रहे हैं। तो ये पहली जो हमारी एलईडी है वो ख़राब है और ये आ गई दूसरी। तो माशाल्लाह 3 लाइटें इसमें ऑन हो गई हैं। ये सर्किट नया ही आएगा क्योंकि लाइट्स दो हैं, इसके क्या लाइट आएगी ये सिर्फ चेक किया जा रहा है। और इसके साथ ये जो बड़ा सा पड़ा है ये आप देख सकते हैं, ये एक किस्म का कैपेसिटर है। लेकिन ये कैपेसिटर एलईडी ड्राइवर ये एसी को डीसी में चेंज करता है। ये ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होती हैं, आपको पता है। तो साथ साथ हम ये जितने भी हमारे पास सर्किट हम उसे चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्किट अभी ठीक नहीं है, सर्किट हमें ख़राब ही मिल रहे हैं। तो हमारे पास आज ये लाइट आई थी, मरकरी लाइट, जो बाहर लगी होती है, अक्सर शादी हॉल में भी लगी होती है, अक्सर या इदारों के बाहर लगी होती है, जिसे टेम्परेरी तौर पे लगाया जाता है। वैसे तो आजकल मरकरी लैंप बड़े लगते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी के तौर पे जो आज ये ख़राब हो गया, इसे लेकर आए थे। ये आज हम चेक करें कैपेसिटर जो कि शार्ट है। ये आपको दोबारा दिखाते हैं। ये लीड लगा दी, ये हम चेक कर रहे हैं, ये कैपेसिटर शार्ट है। बाहर करना हाथ नहीं लाना, चार्जिंग खत्म करनी फिर हाथ लाना, करंट मारेगा बड़ा जल्दी। अच्छा, क्या करना है इसे? मतलब कि ये जब इसको चेक करते हैं हम लोग ना, ये चेक कर रहे हैं ना, हाँ, निकालो बाहर। ये इसको डिस्चार्ज करने से पहले हाथ नहीं लगाना। यानी जब चार्ज हो इसे हाथ नहीं लगाना, और डिस्चार्ज करने से पहले भी हाथ नहीं लगाना। डिस्चार्ज हो जाए तब हाथ लगाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये डिस्चार्ज हो गई? डिस्चार्ज हो गई मतलब आप जब इसे इधर लगा देते हैं और फिर इसके आप कैपेसिटर की चीज़ों पे लगाते हैं, ये साथ ही कैपेसिटर आपको पता फौरी चार्ज हो जाता है। और ये अब शार्ट है। अब इस हालत में अगर आप इसे हाथ लगाते हैं तो ये आपको बहुत शदीद झटका दे सकता है। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद, यानी दो मिनट तो मैंने ज़्यादा कह रहा हूँ, 10 या 20 सेकंड के बाद आप इसकी तारों को पकड़ सकते हैं, तब आपको कुछ नहीं होगा। वरना इसका झटका ऐसे ही है जैसे 220 वोल्ट की तार को आपने पकड़ लिया हो। तो ये शार्ट है गाइस, इसलिए फिर हमें चौके इसे अब न्यू लेना पड़ेगा। जब शार्ट चीज़ हो जाती है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि ये फिक्सेबल है चीज़। और इसके अलावा जो हमारे पास ये लाइट्स है इसके अंदर की, वो भी ख़राब हो चुकी हैं। अब हमारे पास बचा कुचा रह गया इसका फ्रेम और बॉडी, और कोशिश करेंगे अब ये तो नहीं फेंकी जा सकती, तो कैपेसिटर का पता करें और साथ ही इसके एलईडी चिप्स का पता किया जाए। ये जाके जब चिप मिलेगी तो इसके अंदर लग जाएगी, लगने के बाद कैपेसिटर लेंगे फिर लगाएंगे, क्योंकि ये लाइट्स बहुत महंगी हैं। तो हमारा काम थोड़े में हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसे ही रिपेयर करें। ये तो नहीं होगा जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपको सप्लाई देता है। और इसे यूपीएस तो नहीं कह सकते, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो ट्रांसफार्मर के तौर पे भी आपने देखा होगा। ट्रांसफार्मर का काम भी यही होता है कि वो स्टेप अप को स्टेप डाउन करता है या स्टेप डाउन को स्टेप अप करता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आ जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वैक्यूम क्लीनर का असल में काम क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा है कि वैक्यूम क्लीनर का असल काम तो देखा जाए तो घरों, मकानों और कारखानों के अंदर ये ऐसी जगह जहाँ पे आपने क्लीन या आपके पर्दे या कोई बेडशीट, टीवी या एयर कंडीशनर जहाँ पे मट्टी वगैरह या गर्दों गुबार आ जाती है, तो उस मट्टी को साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर असल में है क्या, इसका काम क्या है, वो मैंने आपको बताया। और इसका अंदर क्या चीज़ है वो भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं। कहते वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक ना पंखा लगा होता है जो तेज़ रफ्तार के साथ चलता है। तो वो मोटर की मदद से चलता है। ज़ाहिर बात है, जब तक मोटर नहीं इसके अंदर होगी तो वो पंखा नहीं चलेगा। मोटर ने चलना है और पंखे ने घूमना है, और घूमने के साथ उसने हवा जो है वो अंदर की तरफ खींचनी है। और जो इसके अंदर खला है वो काफ़ी होता है, और खला जो होता है वो एक नाली के ज़रिए ना तेज़ वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाती है। यानी यहाँ से हवा अंदर जाएगी, ये इसकी नाली है, यहाँ से मट्टी अंदर जाएगी, और जो हवा है वो इसके अंदर से होती हुई फ़िल्टर होकर बाहर निकल जाएगी और मट्टी उसके अंदर रह जाएगी। चूँकि मैंने बताया कि मैं अभी इसके अंदर चीज़ें बताता हूँ। इसके अंदर जो हवा निकल जाती है फ़िल्टर होके, जो मट्टी बच जाती है वो जाली के साथ चिपक जाती है। जाली इसके अंदर है जो चेंज भी हो जाती है, क्योंकि अभी ये बांधा हुआ है, अभी आपको खोल के भी दिखाएंगे।
تو جالی کے اندر مٹی پھنس جاتی ہے اور ہوا آپ کی فلٹر ہو کے چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم یہ جو ایک اس کے اندر جو تھیلی ہے وہ ایک فلٹر نما ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا فلٹر اس کا ہم باہر نکال لیتے ہیں، اسے ہم جالی کو جھاڑ دیتے ہیں، مٹی نکل جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے اچھے طریقے سے، پھر دوبارہ جالی لگا دیتے ہیں اور ویکیوم کلینر کا کام دوبارہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک اخراجی پائپ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہوا اس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا پائپ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا اور بھی اندر سسٹم ہے جس کے ذریعے ہوا نکل جاتی ہے۔ اور گائز اس کے جو پارٹس ہیں، اس کا ایک ہینڈل ہے، ہینڈل وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہینڈل ہے، ہینڈل کے بعد ڈھکنا ہے، یہ اوپر والا حصہ جو کھلتا ہے، کھولنے کے بعد اس کے اندر سے جالی نکلتی ہے جسے ہم نے فلٹر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ دھاتی اضافی پائپ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا پائپ کافی بڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں فرشی برش ہے جو ابھی تو نہیں اس کے ساتھ ہے، وہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ ڈبے کے اندر پڑا ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں۔ فرشی برش ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ ابھی اس کا جو فرنٹ پائپ ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کوڑا دان ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جالی نما، اور کپڑے کا فلٹر ہے جو کوڑے دان کے اوپر لگا ہوتا ہے، ہوا اس کے اندر سے کراس کر کے چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر لگا ہوتا ہے پنکھا، پنکھے کے بعد اس کے اندر مین چیز ہے الیکٹرک موٹر جس نے چلنا ہے، پنکھے کو گھمانا ہے اور ہوا اپنے اندر کھینچنی ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹرول سوئچ، یہ سوئچ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو منیمم اور میکسیمم پوائنٹ پر رکھا گیا ہے۔ یہ ویسٹ پوائنٹ والوں کا ویکیوم کلینر ہے جو بہت کمال ہے، آپ اسے لے کے پھر سکتے ہیں، اس کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، کمال چیز ہے، بہت اچھی ہے، زیادہ کاسٹلی نہیں ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پردوں کے اوپر، کلین کے اوپر، آپ کے کارخانوں کے اوپر، آپ کی چیزوں کے اوپر یہ بہترین پرفارم کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔